जय जोहार संगवारी हो। आज हमन जियोग्राफी के सेकंड एमसीक्यू करबो। ये जो है एमसीक्यू सीजी पुलिस, सीजी व्यापम और साथ साथ प्रयोगशाला परिचायक और अन्य एग्जाम जो आने वाले बस्तर फाइटर होगा उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए संगवारी हो, हमन पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो दे, पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं। इसमें सवाल दिया है पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं। ए दिया है मेटल, बी दिया है कोर और सी दिया है क्रस्ट और डी दिया है सीमा। तो एकर जो सही आंसर है संगवारी वो है क्रस्ट। जो पृथ्वी के जो बाहरी परत है ओला जो है क्रस्ट कहते हैं। इस प्रकार से जो पृथ्वी के एक परत हुई, जो परत में जो है एक पहला परत हुई क्रस्ट बोलते हैं ला, और जो दूसरा परत हुई एला बोलते हैं मेटल, और तीसरा जो भाग है एला बोलते हैं कोर। तो ये जो है तीनों एक प्रकार से जो है भाग में बटा गए है वैज्ञानिक मन। पहला ऊपर के भाग हो क्रस्ट, बीच के भाग हो मेटल और जो लास्ट वाला भाग हो गए एला बोलते हैं कोर। तो इस प्रकार से ये जो है एक आंसर हो जाही क्रस्ट। सेकंड नंबर के सवाल दे, पृथ्वी के सबसे गर्म परत कौन सा है। पहला ऑप्शन दे ए ऑप्शन क्रस्ट दे संगवारी हो, बी ऑप्शन दे मेटल और सी ऑप्शन दे बाहरी कोर और डी ऑप्शन दे आंतरिक कोर। तो एक जो सही आंसर हुई संगवारी हो वो है आंतरिक कोर, क्योंकि जो है अंदर के जो भाग है पृथ्वी किस प्रकार से बता रहे हैं। तो पहला भाग हो गए क्रस्ट और ये दूसरा भाग हो गया मेटल और ये तीसरा भाग है कोर। तो एला जो है आंतरिक कोर बोला जाता है, खबर की ये जो है सबसे गर्म परत होते और यहीं से जो है भूकंप की शुरुआत भी यहीं से तबाही थे। तो आइए देखते हैं संगवारी आगे के सवाल। तो आगे के सवाल है क्रस्ट की मोटाई औसतन कितनी होती है। सवाल दे है क्रस्ट की मोटाई औसतन कितनी होती है। ए ऑप्शन दे 5 से 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन दे 30 से 50 किलोमीटर और सी ऑप्शन दे 100 से 200 किलोमीटर और डी ऑप्शन दे 500 किलोमीटर। तो एक जो सही आंसर हो जाए संगवारी हो वो जो है 30 से 50 किलोमीटर जो है क्रस्ट की मोटाई है। आइए संगवारी हो, हम शुरुआत करते हैं आप चौथा नंबर के जो सवाल दे। चौथा नंबर के जो सवाल दे, सवाल है पृथ्वी की परत को सीमा और सियाल में बांटा गया है। ए ऑप्शन दिया है कोर, बी ऑप्शन दिया है मेटल और सी ऑप्शन दिया है क्रस्ट और डी ऑप्शन दिया है बाहरी कोर। पृथ्वी की किस परत को सीमा और सियाल में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है क्रस्ट, क्योंकि जो है इस प्रकार से जो पृथ्वी के भाग है तो इस वाले भाग को जो है सियाल और सीमा दोनों भाग में, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल को जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होता है, उसी तरह सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के ज़्यादा मात्रा होता है। तो आइए संगवारी हो आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर के सवाल में। तो पांचवा नंबर के जो सवाल दे है, मेटल में किस प्रकार की तरंगे सबसे तेज गति से चलती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया है पी वेव्स, बी ऑप्शन दिया है एस वेव्स और सी ऑप्शन दिया है एल वेव्स और आर वेव्स है, डी ऑप्शन दिया है आर वेव्स। तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, पी वेव्स को प्राथमिक वेव भी कहते हैं, एस वेव्स को द्वितीयक वेव भी बोलते हैं और एल वेव्स को लव नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसी कारण जो है इसे लव वेव्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संगवारियों वो है पी वेव्स। जो पी वेव्स की जो तरंगे दिया है, ये पी वेव्स तरंगे भूकंपों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पी वेव्स, उसके बाद एस वेव्स और एल वेव्स, ये तीनों जो तरंगे हैं भूकंप के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं संगवारी। तो आगे जो छठवां नंबर के जो सवाल दे, तो वो सवाल है पृथ्वी की कोर मुख्यतः किन तत्वों से बनी है। छठवां नंबर का सवाल दे, पृथ्वी की कोर मुख्यतः किन तत्वों से बनी होती है। तो ए जो है सिलिका और एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया है सिलिका और मैग्नीशियम, सी ऑप्शन दिया है लोहा और निकिल, डी ऑप्शन दिया है लोहा और कैल्शियम। एक जो सही आंसर हो जाए संगवारी हो वो है सी, लोहा और निकिल। जो पृथ्वी के कोर मुख्यतः किन तत्वों से बना होता है, तो लोहा और निकिल के तत्वों से बना होता है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी है इस प्रकार से। तो ऊपर वाला भाग तो अभी बताया था मैंने कि ये जो ऊपर वाला भाग क्रस्ट हो जाएगा, बीच वाला भाग मेटल हो जाएगा और नीचे वाला जो तीसरा वाला भाग है ये जो है कोर हो जाएगा। तो इसी कोर में जो है लोहा और निकिल, जिसे आयरन बोलते हैं लोहा को, तो आयरन और निकिल की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है लोहा और निकिल होगा। तो आइए आगे के सवाल बढ़ते हैं। सातवां नंबर का सवाल दिया है संगवारी हो, पृथ्वी की कुल आयतन का
सबसे बड़ा भाग कौन सी परत घेरती है? ये सवाल दिया है, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कौन सी परत घेरती है? ए ऑप्शन दिया है क्रस्ट, बी ऑप्शन दिया है मेटल, और सी ऑप्शन दिया है बाहरी कोर, और डी ऑप्शन दिया है आंतरिक कोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मेटल, क्योंकि जो पृथ्वी का जो भाग है ये क्रस्ट, ए मेटल, अब मेटल और भाग जो है ये 83% है, और ए ऊपर वाला भाग जो है 1% है, और ए वाला भाग जो है 16% है। तो इस प्रकार से इसका सबसे बड़ा पृथ्वी का जो भाग है वो जो है मेटल, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का सवाल देखते हैं। 8वां नंबर का सवाल है, गुटेनबर्ग असंगति किसके बीच पाई जाती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है क्रस्ट और मेटल, दूसरा ऑप्शन दिया है मेटल और बाहरी कोर, सी ऑप्शन दिया है बाहरी कोर और आंतरिक कोर, डी ऑप्शन दिया है सीमा और सियाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, मेटल और बाहरी कोर। गुटेनबर्ग असंगति जो है इसी के बीच में पाया जाता है। तो ऊपर का भाग क्रस्ट हमने बताया था इस प्रकार से, तो ऊपर का भाग जो है क्रस्ट हो जाएगा, बीच वाला मेटल और ए वाला भाग जो है कोर। तो गुटेनबर्ग जो असंगत है इस वाले भाग को कहा जाता है, तो इसी को जो है गुटेनबर्ग असंगति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सूत्र है, जिस प्रकार से एक सूत्र ने एक प्रकार से जो है ट्रिक कहना चाहिए, तो ए मग इस प्रकार से ट्रिक है। माँ का अर्थ होता है मोह असंबद्ध रेखा, और गा का अर्थ हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्ध रेखा। तो इस प्रकार से 8वां नंबर का सवाल का सही आंसर हो जाएगा मेटल। आइए संगवारियों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर तापमान प्रति 32 मीटर में औसतन कितना बढ़ता है? जो 9वां नंबर का सवाल दिया है, पृथ्वी के अंदर तापमान प्रति 32 मीटर में औसतन कितना बढ़ता है? जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो 32 मीटर पे कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ए 1 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन दिया 2 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन दिया 3 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन दिया 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1 डिग्री सेल्सियस। जो नीचे नीचे जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे 32 किलोमीटर पहले जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, फिर आगे जाएगा तो फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री। इस प्रकार से जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर आंतरिक एरिया में जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। आइए संगवारियों हम आगे बढ़ते 10वां नंबर के सवाल देखते हैं। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच की सीमा है? तो इसको जो है अभी बताया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मेटल, क्रस्ट और मेटल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट और मेटल। तो क्रस्ट और मेटल के बीच में जो है मोह असंबद्ध रेखा पाया जाता है। तो असंबद्ध रेखा का भी अभी ट्रिक बताया था, माँ और एक गा जो है एक गुटेनबर्ग असंबद्ध रेखा है, और माँ जो है मोह डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको जो ट्रिक से याद कर सकते हैं मकसद। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सीरीज का जो है जो आने वाले जो एग्ज़ाम है सीजी में जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए हम MCQ सीरीज चला रहे हैं, सेकंड पार्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।